समान जीवाएं एवं कैन से दूरी। मान लीजिए ए भी एक रेखा है जो और पी कोई बिंदु है, क्योंकि एक रेखा पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं। इसलिए यदि आप इन सभी को पी से मिलाएंगे तो आपको असंख्य रेखाखंड PL1, PL2, PL3, PL4 आदि मिलेंगे। इनमें से कौन सी बिंदु पी ए से बी से दूरी है, सोचकर इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हमने बताया था कि देखो, पी से जो ए बी की दूरी होगी वो हुई वही केंद्र से पीवी की दूरी होगी। ठीक है, ठीक है। एक बिंदु से एक रेखा पर लंब की लंबाई रेखा की बिंदु से दूरी होती है। जी पॉइंट याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए कि यदि किसी बिंदु रेखा पर स्थित है तो रेखा की इससे दूरी शून्य होगी। जैसे कि अगर कोई, जिस देखो अपन ये मान रहे थे कि इसी केंद्र से अगर ए बी पर कोई लंब रेखा गया तो ये रेखा की दूरी कहलाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये दूरी कहलाएगी। अगर लेकिन वो पॉइंट सीधी रेखा ही पे है तो उस रेखा की दूरी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, लंबी जीवा, ठीक है, जोड़ जीवा की तुलना में केंद्र के निकट होती है। यदि आप विभिन्न लंबाई की कई जीवाओं को खींचकर देखेंगे तो केंद्र से दूरी हम आपका जांच कर सकते हैं। व्यास, आपने बताया था व्यास क्या कहलाती है? जो जीवा, जीवा तो एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक जाती है वो जीवा कहलाती है। और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। क्योंकि केंद्र इस पर स्थित है इसलिए इसकी दूरी शून्य होगी। ठीक है, वृत्त की व्यास की केंद्र से दूरी कितनी होगी? शून्य। क्या आप सोचते हैं कि जीवा की लंबाई और उसके केंद्र के बीच की दूरी में कोई संबंध है? ठीक है, तो अब इसके इसके अंतर्गत हम एक प्रमेय पढ़ेंगे अपन। ठीक है, प्रमेय नंबर 9.5। अब इसमें क्या है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। एक वृत्त की जो जीवाएं हैं वो एक वृत्त की जीवाएं बराबर जीवाएं केंद्र से क्या होती है? समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, तो दो बराबर लंबाई के रेखाखंड OL और OM खींचे। देखो, दो OL और OM अपन ने खींच लिए। केंद्र O से भीतर रहने वाली दो बराबर लंबाई के रेखाखंड OL और OM खींचिए। आप क्रमशः दो जीवाएं PQ और RS खींचिए। PQ और RS खींचिए। जो OL OL लंब है और एक और ON लंब है। OL लंब है और OM लंब है। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? देखो, इसमें लिखा है कि OL और M लंब खींच दी अपन ने, PQ और RS की लंबाई मापी। क्या ये, अगर ये दोनों की लंबाई, इन दोनों की लंबाई क्या होगी? अगर समान होगी तो उन पे डाला गया जो लंब है उनकी दूरी भी क्या हो जाएगी? समान। लेकिन अगर इन दोनों की दूरी क्या होगी? असमान, तो उनके ऊपर डाला गया लंब भी क्या हो जाएगा? लंबी की लंबाई क्या हो जाएगी? असमान। तो एक वृत्त की जे वाला ये इसी पे पॉइंट पे सिद्ध होगा। ये लिख के उसके बाद अपन को लिखना है कि यदि वृत्त की लंबाइयां समान है तो वो समान दूरी होंगी, और अगर असमान है तो वो असमान दूरी की होगी। ठीक है, ये अपन इसके निष्कर्ष में लिखते हैं। अब इसके बाद 9.6 पे देखिए, तो एक वृत्त की केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं।